हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज भी कुछ बहुत ज़रूरी बातें बातें वो जो हम रोज़ अपनी लाइफ में देखते हैं, इधर उधर होता रहता है। और कई बार ऐसा होता है ना, हम जैसे छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम हमेशा उचकते फानते कूदते हुए देखते हैं। उनको कोई फ़िक्र नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है ना उनको फ़िक्र नहीं है, लेकिन उनसे पूछा क्या कभी कि उनको कोई फ़िक्र है कि नहीं है? वो तो फ़िक्र का मतलब भी नहीं जानते कि फ़िक्र जो शब्द है, जो चिंता शब्द है, ये आया कहाँ से है, क्यों आया है और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उनकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाती है, वो पूरी हो जाती है, उनके पेरेंट्स वो पूरा कर देते हैं, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको सोचना ही नहीं है कि हमें 9 बजे नाश्ता करना है कि 8 बजे नाश्ता करना है कि 7 बजे नाश्ता करना है। उनको जब भूख लगता है वो खा लेते हैं। वो बोल देते हैं हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। वो पूरा दिन उचक-फान करते रहते हैं, कूदते-फानते रहते हैं और वो फिर एक टाइम पर थक के सो जाते हैं, क्योंकि वो पूरे दिन सही मायने में देखा जाए तो मेहनत करते हैं। आजकल थोड़ा चेंज हो गया है, बच्चे गैजेट्स में रहते हैं, तो उनके माइंड को समझ में नहीं आता है कि दिन-रात हमको अपने शरीर से कितनी मेहनत करनी है। लेकिन कुछ समय पहले के बच्चों को देखेंगे ना, वैसे भी जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिनको कि अगर गैजेट ना पकड़ाए, आज भी लोग ऐसे लोग हैं मेरे बहुत ख़ास जानने वाले जो अपने बच्चे को गैजेट का इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया आज तक। 5 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है कि गैजेट्स क्या होता है, ना मोबाइल, ना लैपटॉप। मोबाइल उसको पता है कि बात करने के लिए ज़रूरी है, बस। पेरेंट्स उतना ही यूज़ करते हैं बच्चे के सामने जितना कि ज़रूरी है, बात करने के लिए, फेस टाइम हो, वीडियो कॉल हो या ऐसे बात हो। बाकी कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि हर बच्चा बदमाश है, आजकल के बच्चे समझ में नहीं आते। यार क्यों नहीं आते बच्चे समझ में? बच्चे हमारे हैं। हम कौन-सी जनरेशन है? हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ बदलते हुए देखा है। हमारे टाइम में फ़ोन नहीं था, बट हम आज फ़ोन का इतना यूज़ देख रहे हैं कि छोटे बच्चे अपनी लाइफ़ में खुश रहते हैं, उचक-फान करते रहते हैं, सब तरफ खेल-कूद करते हैं और अपनी स्मूथ लाइफ़ जीते हैं, उनको टेंशन नहीं होता है। उनकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें तो हम पेरेंट्स की गलती होती है जो हम ऐड कर देते हैं कि अगर वो खाना नहीं खा रहे तो टीवी देख लो बच्चा, खाना खा लोगे, तुम ये राइम्स देख लो, मत करो ऐसा। अब वो टाइम नहीं रह गया। अब हम कोशिश अभी तो ये चल रहा है कि बच्चों को गैजेट से दूर कैसे रखें। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। छोटे-छोटे से टिप्स हैं जो आपको फ़ॉलो करने चाहिए। उनका ध्यान हम किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। वो ह बच्चे जो हैं हर एक चीज़ में बेस्ट करते हैं। आपको पता है उनका माइंड, हर एक बच्चे का माइंड इतना शार्प होता है कि वो साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बन सकता है। ये बात अलग है, कहने की बात है कि सब कुछ बन सकता है, बट हाँ, वो बेस्ट करता है अपनी लाइफ में। ज़रूरी है सही समय पे सही चीज़ों का फ़ोकस। माइंड शार्प करने के लिए पहले ज के टाइम में बच्चों को ड्राइंग, स्केचिंग, पेंसिल, सिंपल सा कुछ भी करना ये देते थे कि आप करो, उससे आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी और आप बहुत कुछ कर सकते हो। उनकी जो पावर होती है बॉडी की, जो उनके अंदर स्टैमिना बोला जाए, स्टैमिना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो थकते नहीं हैं, वो एज है और उस एज में सच में बच्चे नहीं थकते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे, बट ये रियलिटी है और ये आप सबने भी महसूस किया होगा कि छोटे बच्चे नहीं थकते। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बहुत सारी चीज़ों में एंगेजमेंट्स बढ़ जाती है, हमारा माइंड अलग-अलग चीज़ों को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है और एक उम्र और आती है जब लोग नहीं थकते हैं, नहीं सोते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। तो वो उस उम्र की बात नहीं कर रही मैं, आज बच्चों की बातें कर रही हूँ। तो आप उनको उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए जिसमें वो बेस्ट कर सकते हैं। और एज़ अ पेरेंट्स हमें पता होता है कि हमारा बच्चा, उसका मन किधर लगता है, वो किधर क्या कर सकता है, उसकी लाइफ में क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बहुत खूबसूरत हो जाए। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कलरिंग पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है। तो जो कम एज में बहुत सारे बच्चों को गेम्स पसंद होते हैं, लेकिन हर टाइम वो एक ही काम नहीं कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे हॉबीज़ होती हैं जो हम उनको दे सकते हैं और आप छोड़ दीजिए, उनको खुद से करने दीजिए, वो अपना बेस्ट करेंगे। सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कि वो खुद से करें। हमारे टाइम में गूगल नहीं होता था, हमने तो कभी गूगल सर्च किया नहीं है।
बट हमारी ड्राइंग अच्छी। तो कुछ बच्चे ऐसे खुराफाती भी होते हैं जो आपको बीच बीच में तंग भी करते हैं, फिर वो सॉरी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें होती रहती हम लोगों के साथ, बट हमें कई बार कई सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। एक बार एक कहानी बताती हूँ कुछ शरारती बच्चों की, और हर एक शरारत ना कुछ सीख दे के जाती है। तो एक बार की बात है, एक गांव, ये कहानी है एक अंधे इंसान की। अंधा इंसान कहीं भी जाता था तो लालटेन लेके चलता था। तो एक बार वो अपने मित्र के यहाँ गया, वहाँ से खाना खा के लौट रहा था, उसके हाथ में लालटेन थी। तो वहाँ से 3-4 शरारती बच्चे निकले। तो शरारती बच्चों ने उसके ऊपर बोला, अबे ये अंधा है क्या जो लालटेन लेके चल रहा है? तो उस अंधे व्यक्ति ने बोला, हाँ मैं अंधा हूँ। बोला, अंधा है तो तुझे लालटेन की क्या ज़रूरत है? तो अंधे ने बोला, बेटा आपने सही बोला, मैं तो अंधा हूँ, मुझे लालटेन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए दिन और रात सब एक समान है। मुझे तो सब कुछ काला ही नज़र आता है। मैं तो नहीं देख सकता, लेकिन लोगों को तो दिखा सकता हूँ कि मैं अंधा हूँ। तब से वो शरारती बच्चे जो है बहुत सुधर गए, माफ़ी मांगी, और किसी की भी दिव्यांगता पे मजाक बनाना उन्होंने छोड़ दिया। तो हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग मजाक मजाक में बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार होता है मजाक अच्छा होता है, और मजाक कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। कोशिश करना चाहिए कि जो कुछ भी बोलें सोच समझ के बोलें। बच्चों की बातें हो रही थी, तो बच्चों को सीखने की उम्र जो होती है ना, जब वो छोटे होते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम जितना फीड करते जाएंगे उतना फीड होगा, अच्छी बातें और बुरी बातें। अब देखना है कि हमें फीड क्या करना है, क्या चीज़ें उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। अब एक बेसिक सी चीज़ जो मैं बोलती हूँ कि बच्चों को खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना आना चाहिए इसलिए नहीं कि उनको ज़िंदगी भर खाना बनाना है या उनको रसोई में रहना है, उनको खाना बना के दूसरों को खिलाना है। नो, खाना बनाना सीखना एक तो खाना बनाना एक आर्ट है, कुकिंग एक कला है। तो देखा जाए तो सबको नहीं आती है, कला सरस्वती देती हैं। तो सरस्वती की जब कृपा होगी तभी आपको कला मिलेगी, और खाना बनाने में माता अन्नपूर्णा और माता सरस्वती दोनों की कृपा की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो बेसिक नीड है हमारी लाइफ की, कि हम कहीं पर अकेले रहें, तो हमें खाना बनाना आना चाहिए। हम पैसे भी कमा लेंगे, हम बाहर से कुक भी रख लेंगे, हम मेड भी रख लेंगे, होटल से मंगा के खा लेंगे, लेकिन जो नीड है बेसिक हमारी लाइफ की, वो तो हमें आना चाहिए। वो चीज़ें तो हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं। तो जब हमें अपने कपड़े धोने आने चाहिए, हमें अपने बाल बनाने आने चाहिए, हमें अपना बिस्तर सही करना आना चाहिए, हमें अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके आना चाहिए, और आप तब तक सक्सेसफुल नहीं है। आपको लगता है बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपने सारा काम करा लिया सबसे, बट आप कभी सोचना कि सक्सेसफुल की मीनिंग क्या होती है। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सही मायने में सक्सेसफुल क्या होता है। ये तो सिर्फ लाइफस्टाइल है हमारा, लाइफस्टाइल है हमारा। पैसा सब कुछ देता है, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन पैसा हमें समय नहीं देता है। आप बताओ ज़रा, आप अगर बीता हुआ अपना एक पल भी वापस ला सकते हो, एक पल, एक सेकंड भी वापस ला सकते हो, तो आप बेझिझक बैठ जाओ और स्क्रॉलिंग करते रहो, चीज़ों को देखते रहो। अगर आप देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आप उसमें से कुछ चीज़ें सीखो जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सको। चाहे वो टीनेजर्स की बात हो, चाहे वो छोटे बच्चों की बात हो, उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है सीखने की। हमारे ब्रेन में कितनी बातें फीड हैं, हम उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो एआई हमको अगर आलसी बना रहा है, उसका मतलब ही आलसी इंसान है। अब ये मजाक ही है यार, सीरियसली मत ले लेना, लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे एआई बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद हैं, सबकी पर्सनल ओपिनियन है, सबके जीने का तरीका अलग है। अब वो बोलते हैं मिडिल क्लास थॉट, मिडिल क्लास थिंकिंग, बट नॉट मिडिल क्लास थॉट और मिडिल क्लास थिंकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ों को नहीं बीट कर सकते, तो हमें उन चीज़ों पे नहीं पढ़ना है। अब जो देखा जाए कि जो भारत के सबसे बड़े बिजनेस स्कूल हैं,
हमारे बच्चे वहाँ पे नहीं पढ़ सकते या हम वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, हम तो जा भी नहीं सकते। और वहाँ पे क्या आप बहुत बड़े-बड़े ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। है ही नहीं, उनकी फीस ही 50 लाख 60 लाख रुपए है। आम इंसान होगा उसका घर का खर्चा तो कितने महीनों चल जाए, 50-60 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वहाँ पे बच्चे नहीं, वहाँ पे उनका वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, एक बिज़नेसमैन, एक बड़ा आदमी ऐसा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। वो बिल्कुल अलग है। लेकिन आपको पता है एक मिडिल क्लास बच्चा, एक गाँव का छोटा-सा बच्चा जब अपना स्टार्टअप करता है और बड़ा बिज़नेस ग्रो करता है और फिर वो उन्हीं के साथ कंप्लीट करता है, उन्हीं के साथ कॉम्पिटिशन में जाके खड़ा हो जाता है। तो कहाँ से होता है? लक, लक के साथ-साथ होता है उसकी कोशिश। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे तो हमारा लक क्या करेगा? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमारे बच्चों को बचपन से सिखानी है। और अगर कोशिश नहीं करी है तो कोशिश करिए सबसे पहले कि वो इंडिपेंडेंट हो और अपना काम स्वयं करना सीखें। खुद से अपने काम को करें। ये नहीं मैं बोल रही कि बच्चों को आप नौकर बना दो, बाई बना दो, नो। आप उनके जो बेसिक काम है वो बोलो उनसे करने के लिए और वो खुशी-खुशी करेंगे। वो उनका एक अपना खुद का लाइफ़स्टाइल होगा कि उनको कंबल को ऐसे फ़ोल्ड करना है कि कंबल को ऐसे फ़ोल्ड करना है। अगर वो सो के उठ रहे हैं तो उनको बेड का पिलो सही करके रखना है कि उनके बेड के पिलो को फेंक के रखना है। ये उनको पता होना चाहिए। वो काम हमें नहीं करने। मैंने तो छोड़ दिया भई मुझे नहीं करना है। बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ सीखना है। मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखिए और जो आपको पता है वो ज़रूर सिखाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।